श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्ततै गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणै आचार्यण्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरुपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमभिद्येयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपि विलसितस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरं भोजवक्कत्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धौन्यलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयःपान रक्षितो शेषबालकं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री द्वारकाधीश की जय। सर्वप्रथम तो तुम देखो सखी रथ बैठे व्रजनाथ, संकर्षण के संग विराजत गोप सखालय साथ। एक और राधा युवती सब छत्र चमर ललिता के हाथ, विविध भांत श्री गोवर्धन धारी कृष्णदास कियो सनाथ। स्वरथ बैठे गिरधारी देखो माई, ऐसे हरिजू ऐसे व्रजराज कुंवर जब रथ में बिराजे तब यशोदा जी उनको देखने को आए। यशोदा रथ देखन को आई, देखो री मेरो लाला गिरे गो, कहाँ करो मेरी माई। तो ठाकुर जी जब रथ में बिराजे तो यशोदा जी अपने लाला को रथ में बिराजते देखने को आई। तो आप कहें कि देखो री मेरो लाल गिरे गो, कहाँ करो मेरी माई। कि आप चिंता में हुए कि आप कहीं मेरो लाला कहीं गिर नहीं जाए। लेकिन वही लाला ने अघासुर बकासुर जैसे कितने ही दैत्यन को मार्यो है। पर यशोदा जी तो आपके मैया हैं। हर माँ को अपने बेटा के लिए ऐसी ही चिंता होवे। तो कहवें मेरो ढोटा पालने सोवे, उधरक उधरक रोवे। तो इतने सुंदर रथ यात्रा के दिवस की मैं आप सभी को कोटानुकोटि अनेकानेक मंगल बधाइयाँ दूँ हूँ। और ठाकुर जी आप सभी पे ऐसी कृपा करें कि आप स्वयं अपने वल्लभीय जन के रथ के स्वयं सारथी बन के सबके इंद्रिय रूपी घोड़ों के लगाम को अपने श्रीहस्त में रखें और उनके सब मनोरथ आप पूर्ण करें। ऐसी विनती मैं आपके चरणारविंद में करूँ हूँ। एक और रथ यात्रा को सुंदर पद है जो रथ में से उतरने का पद है। वाह पट पीत की फैरान, कर गही चक्र चरण की धावन, नहीं विसरत वह बान। रथ ते उतर आवनी आतुर वह, कचरज की लपटान। मानो सिंह शैल ते उतर्यो, महामत्त जग जान। धन्य गोपाल मेरो प्रण राख्यो, मेट वेद की कान। सोई अब सूर सहाय हमारे, प्रगट भये हरि आन। सो जब महाभारत में भीष्म पितामह ने जब ये प्रण लिया था कि ठाकुर जी का जो प्रण है बिना शस्त्र उठाए युद्ध में लड़ना, उसकी उनको ऐसी मनोकामना थी कि ठाकुर जी का ये प्रण मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो भीष्म पितामह जानते थे कि परब्रह्म कृष्ण ही हैं, फिर भी उनको यह इच्छा थी कि ठाकुर जी के हाथ में शस्त्र उठवाएं और वह दर्शन उनको करने थे। तो जब अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह के बाण भारी पड़ने लगे और ठाकुर जी ने देखा कि अब ये सहन नहीं कर पाएगा, तो ठाकुर जी को एकदम गुस्सा आ गया और तुरंत आप रथ में से नीचे पधारे। तब जो आप बिल्कुल वेग से उतरे तो आपका पीताम्बर हवा में फहराने लगा। तो वह सूरदास जी ने यहाँ वर्णन किया है कि वाह पट पीत की फहरान। और जो आप भूमि पे पधारे तो आपने भीष्म का प्रण रखने के लिए अपना जो प्रण था कि युद्ध में शस्त्र बिना मैं लड़ूंगा, तो वह प्रण अपने भक्त के लिए वेद की भी कान नहीं रख के अपना प्रण तोड़ दिया और आप शीघ्रता से भीष्म की ओर दौड़े और अपने श्रीहस्त में आपने चक्र रूपी रथ का पहिया धारण कर लिया
तो आप आतुर वह ऐसे पधारे कि सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि रथ ते उतर आवनी आतुर वह, मानो सिंह शैल ते उतर्यो। यानी रथ से ऐसे आप उतर के भूमि पे पधारे कि जैसे सिंह उतरा हो। तो ये छवि देख के ही भीष्म एकदम निर्बल होके अपने शस्त्रों का त्याग करके अपने घुटनों के बल भूमि पर बैठ गए और ठाकुर जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और विनती की कि मुझे जो दर्शन करने थे वो मुझे हो गए और मेरा जो प्रण था वो मैंने पूर्ण किया, इसलिए अब आपकी इच्छा हो तो आप मेरा वध कर दीजिए। तो ऐसी सुंदर लीला का वर्णन सूरदास जी ने अपने पद में किया है। तो ठाकुर जी ने जो हमें देह रूपी रथ दिया है और इंद्रिय रूपी सब घोड़े दिए हैं, तो वह इंद्रिय रूपी घोड़ों को हमारे मन से हमें काबू करके उसकी लगाम खींचकर हमें भगवत चरणारविंद की ओर जाना है। और यदि हम इंद्रियों के ऊपर आधारित रहें तो इंद्रियां भोग विलास की ओर ही ले जाती हैं। इसलिए हमारे हृदय और हमारे मन को हमारे इंद्रियों पर काबू रखना अति आवश्यक है। तो चलिए अब हम हमारे चित्त और हृदय को शुद्ध करने के लिए परम पवित्रता प्रदान करने वाले ऐसे 84 वैष्णवों की वार्ता में हम प्रवेश करते हैं। हमने गए बुधवार को श्रवण किया था कि कैसे परम भगवदीय कृपापात्र रामदास जी, जिनने अपना अहंकार, जो सेवा का अहंकार और द्रव्य का अहंकार था, उसे श्री ठाकुर जी की सहायता से मिटाया और परम भगवदीय हुए। आज हम आचार्य चरण के सेवक गदाधर दास, उनकी वार्ता का श्रवण करेंगे। मेरी केवल एक विनती है आप सभी से कि मुझसे वार्ता जी में या किसी में भी कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो आप सभी बहुत ही उदार हैं, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बिल्कुल प्रयत्न करूंगा कि जितना भी हो सके मैं आपके समक्ष गोकुलनाथ जी और हरिराय जी की वाणी यथारूप प्रस्तुत करूं जो आपने आज्ञा की है। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव प्रकाश श्री हरिराय जी कराएं। आओ सबसे पहले हम ये जानें कि गदाधर दास कौन है। गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण मतलब ये सब अलग अलग ब्राह्मणों की जातियां हैं, जैसे कपिल सारस्वत, फिर गौड़ ब्राह्मण, सांचौरा ब्राह्मण, ऐसे सब अलग अलग जातियां हैं। गदाधर दास मकर स्नान को तीर्थराज प्रयाग बरस के बरस जाते। एक समय गदाधर दास प्रयाग में हते, तहाँ श्री आचार्य जी पधारे। पंडित सब श्री आचार्य जी सो चर्चा करन आवते। गदाधर दास को काका प्रयाग रहतो, यानी गदाधर दास के काका प्रयाग में ही रहते। तहाँ गदाधर दास उतरे। गदाधर दास को काका पंडित हतो, परंतु शैव हतो, यानी शिवजी को मानने वाला था। काका ने गदाधर दास सो कही, श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, तिनसो कछु संदेह पूछनो है, मैं जात हूँ। तब गदाधर दास ने कहे, जो मैं हूँ चलूंगो। दो आए। तब गदाधर दास के काका ने श्री आचार्य जी से पूछो, जो महाराज ठाकुर तो एक है, परंतु वैष्णव संप्रदाय में न्यारे न्यारे क्यों मानत हैं? जो कोई कृष्ण को माने है, कोई राम को, कोई नरसिंह, कोई नारायण आदि, तामे निश्चय कौन ठाकुर हैं? तब श्री आचार्य जी कहें, जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर, और राजा देश देश के, गांव गांव के, सो राजा कहावे, परंतु सब राजा चक्रवर्ती के आज्ञाकारी, तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं। यहाँ श्री आचार्य चरण बहुत सुंदर खुलासा कर रहे हैं, ध्यान देना। सर्वोपरि और अवतार अन सकला करी के हुई, सब श्री कृष्ण के आज्ञाकारी हैं, जो ठाकुर सबको कहिए। तब गदाधर दास को काका चुप करी रहो। गदाधर दास दैवी जीव, तिनके मन में सिद्धांत बैठ गयो, जो श्री आचार्य जी की शरण जाऊं तो ही श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। यहाँ गदाधर दास जी दैवी जीव हैं, पुष्टि मार्गीय जीव हैं, इसलिए ये जो सिद्धांत जो आपने श्री आचार्य चरण ने आज्ञा किया, वो तुरंत उनके हृदय में जाके विराजमान हो गया, क्योंकि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही सामने से आज्ञा कर रहे हैं। तो गदाधर दास ने जान लिया कि यही मेरे कृष्ण हैं, तो इनकी ही शरण जाऊं
तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य चरण को दंडवत प्रणाम करी विनती किए, महाराज शरण लीजिए, मैं संसार में बहुत भटक्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो तुम अपने काका को तो पूछो, यानी जिनके साथ आए हो उनकी पहले अनुमति तो लो, क्योंकि उनसे ही गदाधर दास जी श्री आचार्य चरण के सन्मुख आ सके। फिर आचार्य चरण कहें, इनको चित्त दुख पावे तो सेवक काहे को होए, यानी तुम जिनके साथ आए हो उनका चित्त यदि दुख पावे तो काय के सेवक हो तुम, यानी तुम्हारा क्या मतलब सेवक होने का। तब गदाधर दास के काका ने कही, महाराज हमार तो गायत्री मंत्र को काम है और तो हम जानत नहीं, गदाधर दास की ए जाने। यानी उनके काका ने श्री आचार्य चरण से विनती की कि हमारो काम तो गायत्री मंत्र सो है और ज़्यादा कुछ मैं जानता नहीं हूँ, और गदाधर दास की वो ही जाने, सो ना हम हाँ कहें ना हम ना कहें। तब गदाधर दास ने कही, अब मैं आपको दास भयो, अब संसारी जीव सो व्यवहार मेरे नहीं है, ताते मैं आपू के शरण आयो हूँ, कृपा करके शरण लीजिए। और यह बहिर्मुख कब कहेगो जो तू सेवक हो, यानी ये बहिर्मुख जीव क्यों कहेगा कि तू शरण हो और दास हो के सेवक हो जा। यह प्रकार गदाधर दास के वचन सुनी के गदाधर दास को काका उहाते उठी बाहर आई ठाड़ो भयो। तब श्री आचार्य जी गदाधर दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये और कहे, बिना सेवक ऐसी टेक है तो सेवक भय भलो वैष्णव होएगो। पाछे श्री आचार्य जी कहें, जा त्रिवेणी संगम नहाए आव। तब गदाधर दास नहाई के अपरस में आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाए, ब्रह्मसंबंध करायो। पाछो गदाधर दास ने विनती कीनी, महाराज अब मुको कहा कर्तव्य है, सो आज्ञा दीजिए। तब गदाधर दास सो श्री आचार्य जी कहें, जो तुम भगवत सेवा करो और स्वरूप कहूँ ते लावो। तब गदाधर दास ने विचार्यो, जो एक स्वरूप ये मेरे काका के घर है सो कैसे मिले, मैं तो या बहिर्मुख सो बोलत नहीं हूँ। यह विचार करत बाहर निकसे, माला तिलक करी के सो गदाधर दास के काका ने पूछी, जो सेवक भयो सो भली करी, परंतु मेरे घर तो चलो। तब गदाधर दास ने कही, मुको तिहारे घर में ठाकुर बिराज रहे हैं, सो देव तो मैं चलूं। तब उन कही, जो ले जाओ, मेरे ठाकुर सो कहा काम है। तब गदाधर दास काका के संग वाके घर गए। श्री ठाकुर जी मांगे। तब उन कहो, खान पान तो करो, दोपहर भयो है, श्री ठाकुर जी पाछे ले जाइयो। तब गदाधर दास ने कही, अब हमारे तिहारे जल व्यवहार नहीं है। सो गदाधर दास जी ऐसे टेक वाले कि अन्य मार्गीय से जल व्यवहार भी नहीं रखा, चाहे वो काका ही क्यों न हो। फिर गदाधर दास जी ने कही, श्री ठाकुर जी देव, फिर तुम श्री ठाकुर जी सो काम न राखो तो देव। तब काका ने कही, हम शैव मार्गीय हैं, हम सो श्री ठाकुर जी को कहा काम, हम तो महादेव जी को जाने, ताते बेगे ले जाओ। शैव मार्गियों को ठाकुर जी से क्या काम है, वो तो शिवलिंग को पूजते हैं, इसलिए उनने कहा कि जो हमारे यहाँ ठाकुर हैं सो तुम जल्दी ले जाओ। तब श्री ठाकुर जी गदाधर दास के काका को मन याते फेरे, जो भगवदी ये जाको घर छोड़े तहाँ श्री ठाकुर जी हु न रहे। यानी गदाधर दास के काका का मन स्वयं श्री ठाकुर जी ने ही फेरा दिया, क्योंकि जहाँ से भगवदी ये घर छोड़ता है वहाँ ठाकुर जी भी रहना पसंद नहीं करते, या ते बेगी दिए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई श्री मदन मोहन जी नाम धर्यो, गौर स्वरूप है। तब 3 दिन गदाधर दास श्री आचार्य जी पास रहे, सेवा की सगरी रीति वहीं सीखी। सो श्री आचार्य जी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ किए और ताको व्याख्यान किए। तामें यह कहे, जो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः व्यावृत्तो अपि हरौ चित्तम श्रवणादो यतेत सदा। तामें मुख्य सेवा अव्यावृत्त होई करे, यह कहे। तासों उतरती व्यावृत्ति कहे, हरि में मन राखे। यह सुनत ही गदाधर दास ने संकल्प किए, जो व्यावृत्ति कछु न करनी। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु सो विदा होई वे अपने घर आए। सो गदाधर दास जी को ब्याह तो न भयो हतो, माँ बाप हु न हतो। इनकी अवस्था
बरस 30 की हती, यानी 30 बरस के थे। सगे संबंधिन सो कहे, अब तुम और घर में जाई रहो, मैं वैष्णव भयो, मेरे तिहारे जल व्यवहार को संबंध नाही। तब और घर में जाई रहे। गदाधर दास सगरो घर खासा करी, सेवा श्री मदन मोहन जी की प्रीति सो करन लागे। ठाकुर जी को ऐसो ही कामकाज है। जब कोई पे अनुग्रह करनो होवे और कृपा करनी होवे तो ठाकुर जी ऐसी कृपा बरसावें कि पूरा जीवन ही बदल जावे, और फिर ठाकुर जी की सेवा और आपके बिना कछु नहीं सुहावे, और संसार आदि सब तुच्छ लगे, क्योंकि ठाकुर जी को अनुग्रह ही इतना दुर्लभ है कि कोटि प्रयत्न करो तो भी नहीं मिले। और कोई ऐसे लोग हैं जिनको मिले लेकिन उनको कछु वह अनुग्रह की कोई कदर नहीं होवे। ऐसे लोगन के सामने भले ठाकुर जी सामने विराज तो होवे, पर फिर भी ठाकुर जी की ऐसी बुद्धि फिरावे कि सन्मुख होके भी वो परम तत्व को जान नहीं पावे। और परम भगवदीय कृपा पात्र वैष्णव ऐसे होवे जो सब पूरे संसार को और आदि भौतिक और लौकिक दुख सब भूल के केवल ठाकुर जी के चरणारविंद में आसक्त हो जावें और पूरा जीवन ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित कर देवें और उनके आधार पे जिएं कि अब आगे जो भी संकट या कोई भी प्रकार को अवरोध आवे वो केवल और केवल ठाकुर जी ही निवृत्त करेंगे। संसार विस्मृति पूर्विकाम भगवद आसक्ति ही यही निरोध दशा है कि जामे सब संसार के दुख सुख और सब भोग विलास भूल के केवल ठाकुर जी के चरणारविंद में यदि जब चित्त लग जाए और आसक्त हो जाए, वो ही भगवदीयता को लक्षण है और वो ही निरोध दशा को लक्षण है। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने जब आसुर व्याह मोह लीला की तो वह रथ यात्रा का ही दिन था। सवेरे रथ यात्रा का उत्सव श्री जी में हुआ तो वो दिन से सब गादी की सफ़ेद खोली हैं, यानी सफ़ेदी सब बड़ी हो जाती है और सब लाल साज आ जाता है। तो उत्सव के हिसाब से सब पूरी सफ़ेदी मंगला में बड़ी हो जावे और नयो साज आ जावे। तो जब श्री आचार्य चरण ने आसुर व्याह मोह लीला की तो श्रीजी द्वार में यानी गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो श्रीजी विराजते थे वहाँ सबको खबर पड़ गई थी कि श्री महाप्रभु जी स्वधाम पधारे हैं। तो उस कारण रथ यात्रा के दिन सांझ के समय लाल गादी के साथ जो आवें उसमें आधी सफ़ेदी फिर से चढ़ जाती है। तो वो पूरी नहीं, क्योंकि उत्सव का भी दिन है, दिवस है, शुभ दिवस है, तो उसे भी माना तो जाता ही है, किंतु श्री आचार्य चरण जिनने ब्रह्मवाद और पुष्टि मार्ग स्थापित किया है वो आप प्रगट लीला से पधार गए, ये कारण से वो दिन आधा लाल गादियाँ और सब सफ़ेद वस्त्र से आधी आधी ढक दी जाती हैं। तो सुर और असुर ये दोनों में यदि आपको भेद देखना हो तो श्री आचार्य चरण ने आसुर व्याह मोह लीला की तो आसुरी वृत्ति वाले जितने भी असुर थे उनके लिए की, जिससे उनको यूँ लगे कि अब श्री आचार्य चरण जो ब्रह्मवाद को जिनने स्थापित किया और मायावाद का खंडन किया वह सब आसुरी वृत्ति वाले लोग जीव, उनको आश्वासन देने के लिए श्री आचार्य चरण ने आसुर व्याह मोह लीला की। किंतु सभी वैष्णवजन और भगवदीय जनों को, दैवी जीवों को पता ही है कि आचार्य चरण भूतल से कहीं पधारे नहीं हैं, हमारे समीप ही विराजते हैं, हमारे निकट ही विराजते हैं और हमारे हृदय में ही विराजते हैं। हम श्री आचार्य चरण थे यूँ कहते हैं, किंतु वह सही नहीं है। आचार्य चरण हर हमेश विद्यमान हैं ही, कहीं बैठक जी में विराज रहे हैं, कहीं माला जी में विराज रहे हैं और कहीं आप पादुका जी रूप विराज रहे हैं। तो जैसे भगवान हर कण कण में हर जगह विद्यमान हैं, व्याप्त हैं, वैसे ही जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, यानी पूरे जगत में आप विद्यमान हैं ही। तो आप जगत के कोई भी कोने में जाकर आपका स्मरण करो तो आप वहाँ विराजते ही हैं। तो यदि अपना अंतःकरण शुद्ध है तो आप सदा सर्वदा अपने हृदय में विराजते हैं। तो ऐसे ही गदाधर दास ने घर में जाए रहे और गदाधर दास सगरो घर खासा करी, सेवा श्री मदन मोहन जी की प्रीति सो करन लागे।
सो वार्ता प्रसंग पहलो। सो गदाधर दास को श्री मदन मोहन जी सानुभावता जतावते और फिर जजमान के घर जाते, जो चाहिए सो ले आवते। वैष्णव भय पाछे अव्यावृत्ति से रहते। सो सब ठौर को जानो छोड़ दियो, यानी सब जगह जाना छोड़ दिया। उनके जो जजमान थे वहीं जाते, उनको जो चाहिए होता वो दिलाते। जो आवे तामे निर्वाह करते। चित्त मानसी सेवा फल रूप में इनको लाग्यो। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, या भाव में मग्न रहते। यानी ज़्यादातर श्री आचार्य चरण और ठाकुर जी की सेवा में ही, मानसी में ही आप सेवा करते थे। और तनुजा वित्तजा जो बने सो करें, बहुत संग्रह करे नाही। जो आवे ताकि सामग्री करी श्री मदन मोहन जी को भोग धरे। वैष्णव को महाप्रसाद लेवाए ते, या प्रकार सो रहते। सो एक दिन भगवद इच्छा ते जजमान के घर ते कछु आयो नाही। सो भाव प्रकाश ताको कारण यह है, जो श्री ठाकुर जी ने इनकी परीक्षा लियो। सो अव्यावृत्ति को संकल्प तो होनो सहज ही है, परंतु न मिले तब धीरज रहे यह महाकठिन है। ताते कछु न आयो, मतलब कि ठाकुर जी ने जो किया कि जजमान के घर से कुछ नहीं आया, यानी कोई द्रव्य मिला नहीं, तो ये ठाकुर जी ने परीक्षा लेने के लिए किया कि अपन संकल्प तो ले लेते हैं सहज में ही, परंतु यदि कुछ संकल्प के हिसाब से न हो, अनुसार न हो, तो वह धीरज देखने के लिए ठाकुर जी ने परीक्षा ली कि गदाधर दास में कितनी धीरज है। तब गदाधर दास मंगला में जल की लोटी भोग धरे, सिंगार में राजभोग में जल ही धरे, पाछे उत्थापन में सैन पर्यंत जल ही धरे, परंतु उधारो न लिए। तो यहाँ हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे पास जो साधन उपलब्ध हो उससे ही हमें सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं हैं। इसलिए यथाशक्ति जो हमारे पास उपलब्ध हो वह ठाकुर जी को समर्पना चाहिए और उससे ही सेवा चालू रखनी चाहिए। क्योंकि यदि ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति भी देते हैं किसी को, तो केवल आप परीक्षा के लिए ही देते हैं, आप देखने के लिए देते हैं कि कितना धैर्य और विश्वास मेरे प्रति ये जीव में है। इसलिए ही कोई भी जीव यदि ठाकुर जी के चरणारविंद में शरणागत होने आए, तो वह सबसे पहले ठाकुर जी उसको दरिद्र बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ छीन लेते हैं जिससे वह जीव को अत्यंत प्रेम हो, तभी जाके ठाकुर जी आप अपना अनुग्रह उस पर करते हैं। तो जीवन में कभी भी यदि हमारे साथ ऐसा हो तो हमें धैर्य और विवेक कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए और यही चित्त में रखना चाहिए कि ठाकुर जी जो भी करें वो अच्छा ही करें हैं। तो गदाधर दास ने भी वह पूरे दिन सेवा में ठाकुर जी को केवल जल ही पधराया, किंतु उधार लेके ठाकुर जी को कुछ समर्पा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तो गदाधर दास जी का भाव और उनका विश्वास ठाकुर जी के प्रति देख रहे हैं कि इनको कितना मेरे पे विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति में भी वह मुझे नहीं छोड़ते और यथाशक्ति मेरी सेवा करते हैं। सो हरिराय जी भाव प्रकाश कर रहे हैं, यह व्यवहार है और उधारो ले जहाँ ताई वाको द्रव्य न दिए, तहाँ ताई वाकी सेवा है, इनकी नाही है। वाह! यानी यदि गदाधर दास जी उधार लेके आपकी सेवा करते और कोई भी सामग्री सिद्ध करके वो द्रव्य किसी से उधार लिया होता, तो जिससे उधार लिया है वह सेवा पूरी उनकी गिनाती, गदाधर दास जी की नहीं गिनाती, इसलिए उनने उधार नहीं लिया। हरिराय जी ने कितने सुंदर रहस्य उद्घाटन किए हैं। और काल को प्रमाण नाही, उधारो लियो देह छूटी जाए तो ऋण माथे रहे, जन्म लेनो होए। यानी और यदि उधार लिया होता और देह छूट गई होती तो माथे ऋण हो जाता और वो ऋण चुकाने के लिए उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता, यह शास्त्र में कहे हैं। परंतु इनके तो काल को डर नहीं, अव्यावृत श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथ को आश्रय किए। अब कह रहे हैं कि परंतु गदाधर दास जी को तो काल का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनने श्री आचार्य चरण के ग्रंथ का आश्रय लिया है।
तो ना ही उनको कोई उधार लेने की ज़रूरत है और ना ही उनको काल से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण पे उनको इतना विश्वास है कि आप जरूर कोई परीक्षा ले रहे होंगे और श्री आचार्य चरण जरूर ये परिस्थिति में से मुझे तारेंगे। सो ऐसे करत रात्रि प्रहर 1:30 गई, सोए रहे। गदाधर दास जी सोए रहे, परंतु छाती में आग सी लगे, जो आजू मेरे ठाकुर भूखे होंगे। अब हर समय भूख जल तो धर दियो, लेकिन एक मन में तो रह जाए कि ठाकुर जी ने आज कुछ अरोगा नहीं है, इसलिए उनको बेचैनी सी होने लगी कि मेरे ठाकुर जी ने आज कुछ अरोगा नहीं है। सो या को भाव प्रकाश, या को हेतु यह है, जो ये जल धरी के मानसी में सब अरोगाए हैं, श्री ठाकुर जी अरोगे हैं काहे ते, जो या लिए कि येहू श्री राधा सहचारी की सखी हैं और लीला में कलकंठी इनको नाम है, कुमारिका के यूथ में हैं, इनको श्री यमुना जी को आश्रय है, राधा सहचरी के गान समय ये सुर भरत हैं, इन्हू को कंठ बहुत सुंदर है, ताते यमुना जी के भाव सो सगरे भोग में जल ही धरे, ताते सगरी सामग्री भाव करी सिद्ध है, परंतु या सामग्री में वैष्णव को समाधान नाही, जो सगरी इंद्रिय की सेवा नाही, सामग्री हाथ सो धरें और ब्रजभक्तन की मानसी हु करें और श्री ठाकुर जी को न्यारो मनोरथ हु करें। यह पुष्टि मार्ग की रीति है। जो सामग्री हाथ सो भोग धरन में प्रीति न होई, तो ब्रजभक्तन के भाव सु छूटी जाए, ज्ञान मार्ग की रीति वह जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, या वाक्य में बोध अर्थ है। भक्ति मार्गीय के भाव में पत्र पुष्प फल जल जैसो बन्यो सो धर्यो, सामग्री को आग्रह नहीं है। तो इसलिए गदाधर जी को बेचैनी हुई कि ठाकुर जी ने कुछ अरोगा नहीं है, क्योंकि मर्यादा मार्ग में तो पत्र पुष्प फल जल ये चारों चीज को ही मुख्य मान के ठाकुर जी की सेवा होती है, सामग्री भोग का कुछ आग्रह नहीं होता। इसलिए गदाधर दास जी को हृदय में हुआ कि मैंने तो मर्यादा मार्गीय भाव से ठाकुर जी को भोग धरा है, परंतु जो वो ब्रजभक्तों की प्रीति है और आपका भाव है वो छूट गया, और अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करने का और ठाकुर जी के समक्ष भोग धरने का वो लाभ भी छूट गया। और गीता में कहें, जो भक्त धरे, या में यह अर्थ, जो भक्त होय सो चारों वस्तु विवेक पूर्वक धरें, स्नेह ही होय ताको भक्त कहिए। तामे पत्र जो पान तथा पौई के पात्र, अरई के पात्र, तिनके पत्रोड़ा करी स्नेह सो संवारी धरें। ज्ञानी को स्नेह नाही, सो मीठे करई सगरे पत्ता धरे। और फूल में गुलाब के फूल को खांड में सामग्री करी प्रेम सो अरोगावे। फल सुंदर मीठे खड़ुए चाखी के धरें, सो भक्त होय तो चाखे। सो यहाँ रामचंद्र जी के समय का बता रहे हैं कि मर्यादा में भीलनी सबरी हती, सो बन के फल को खाई के धरे। जो या लिए, जो फल जहरी कोई कीड़ा को खायो होए तो पहले मुखु दुख होए, यानी कोई जहरी कीड़ा या कोई जानवर का खाया हुआ हो तो सबसे पहले मुझे दुख हो, परंतु रामचंद्र जी को मति होए। तब रामचंद्र जी सराहना किए, जो ऐसे फल दशरथ पिता के घर और जनक के यहाँ ब्याह में हु नाही खाए। तो रामचंद्र जी ने शबरी के लिए कही कि ऐसे फल तो दशरथ पिता के घर और जनक वैदेही के यहाँ ब्याह में हु नाही खाए, सो वहाँ ऐसी प्रीति नाही। भक्त सवारी के धरे, ज्ञानी जैसे मिले तैसे धरे। सो यहाँ हरिराय जी ने भक्ति और ज्ञान का भेद बताया है और ये जताया कि ज्ञान से बढ़कर भक्ति है, भक्ति के सामने ज्ञान निर्बल है। सो कही कि भक्त सवारी के धरे, यानी भक्त अपने स्वामी के सामने भोग संवार के बहुत ध्यान से और उनके अनुकूल प्रेम से धरते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं
वह जैसा मिले तैसा धर देते हैं। उनको प्रेम की परिभाषा पता ही नहीं होती, वह तो केवल महात्म्य के पीछे दौड़ते हैं। ताते गदाधर दास तो पुष्टि मार्गीय लीला संबंधी हैं जो भावपूर्वक जल धरे, परंतु स्नेही हैं ताते छाती में आगी लगी और यूँ विचारे कि आजू कछु धर्यो नाही। और जो वैष्णव के लिवाए बिना श्री ठाकुर जी भूखे ही हैं, या प्रकार के गूढ़ भाव जिनके हृदय को है और श्री ठाकुर जी को विरह को दान करनो है, या लिए ठाकुर जी ने उनको ऐसी परीक्षा लिवाई। ताते कछु न आयो, सो छाती में विरह रूपी अग्नि लगी, मुख्य अधिकारी भये। सो जब उनको ये विरह रूपी अग्नि उनकी छाती में प्रगटी, तब वह मुख्य अधिकारी हुए। जिनको विरह नाही, उनको पुष्टि मार्ग को फल नाही। या प्रकार 1.5 प्रहर रात्रि गई। सो तब एक जजमान आयो, गदाधर दास को पुकारी, किवाड़ खुलाए के रुपया 4 दिए और कछु वस्त्रादिक दियो और कहो जो आजू मेरे शुद्ध श्राद्ध हतो, ताकि दक्षिणा लेहू। यह कही ऊ घर गयो। तब गदाधर दास को हृदय में विरह बहुत, जो वेगी ही कछु धरिए। यह भाव सो 1 रुपया ले सामग्री लेन को बाजार में बेग गए। यानी जैसे ही वो 4 रुपये उनको देके और वस्त्रादिक देके गए, तब उनके हृदय में तो कब से विरह बहुत था, इसलिए वेग वह कुछ धरिए ऐसे करके, मतलब कुछ धरना चाहिए। यह भाव सो 1 रुपया ले सामग्री लेन को बाजार में वेगे गए। सो एक हलवाई जलेबी करत हतो। सो देखत ही वासो पूछी, या मैं ते काहू को दीनो तो नाही। तब उन कही, अब करी है, यानी अभी ही करी है, बेची नहीं है। तब रुपया दे कहे, बेगी तोल दे। सो लेके आई घर में नहाई, श्री ठाकुर जी को भोग धरी। पाछे श्री ठाकुर जी को पौढ़ाई, वैष्णवन को बुलाई, सामग्री सब लेवाई दियो। आपू भूखे ही सोए रहे, यानी फिर भी आप भूखे ही रहे, परंतु मन में सुख पाए, जो श्री ठाकुर जी अरोगे हैं। और वैष्णवन को नागो न पर्यो, यानी कोई सामग्री खूटी नहीं। पाछे 3 रुपया को सीधो सामान लाई, सामग्री करी, भोग धरी। पाछे श्री ठाकुर जी को पौढ़ाई, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद की पातर धरी। तब वैष्णव महाप्रसाद लेत बोले, जो गदाधर दास रात्रि को तुम महाप्रसाद दिए, सो यह सामग्री तो हमहू करत हैं, परंतु ऐसो स्वाद नहीं होत। सो ऐसी क्रिया हमहू को बतावो, कैसे करी हती। यानी वैष्णवों ने कहा कि ऐसी सामग्री तो हम भी करते हैं, लेकिन ऐसा स्वाद कभी आता नहीं, तो आपने कैसे बनाई ये हमें जताओ। तब गदाधर दास ने कही, काल ही मेरे घर कछु न हतो, सो रात्रि को रुपया 4 आए, 1 रुपया की जलेबी बाजार सो लायो। या प्रकार वैष्णवन जो सब वृत्तांत कहे। तब सगरे वैष्णव गदाधर दास के ऊपर प्रसन्न भये। सो भाव प्रकाश ताको हेतु यह है, जो श्री ठाकुर जी, श्री आचार्य जी इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। सो सगरे वैष्णवन के हृदय में हैं। बुद्धि के प्रेरक श्री कृष्ण हैं, ताते निष्कपट शुद्ध भाव वाले वैष्णव पर कोई अप्रसन्न न होए। या प्रकार वैष्णव प्रसन्न भये। तब गदाधर दास ने एक कीर्तन गायो। सो कीर्तन, गोविंद पद पल्लव सिर पर विराजमान, तिनको कहा कही आवे सुख को प्रमाण। ब्रज दिनेश देश बसत, काला नल हु न तरसत, बिलसत मन हुलसत करी लीला रसपान। भीजे नित नैन रहत, हरि के गुणगान कहत, जानत नहीं त्रिविध ताप, मानत नहीं आन। तिनके मुख कमल दरस, पावन पद रेणु परस, अधम जन गदाधर से पावत सम्मान। सो हरिराय जी अर्थ बतावें, जो मैं अधम जन हूँ, परंतु तुम भगवदीय हो, सो मेरे सारीखे को सम्मान करत हो। या प्रकार वैष्णवन में और श्री ठाकुर जी में दृढ़ प्रीति एक रस हती, ताते श्री ठाकुर जी और वैष्णव इनके बस हते। ऐसे गदाधर दास उत्तम भगवदीय हैं। अब वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक दिन गदाधर दास ने वैष्णव महाप्रसाद को बुलाए हते। सगरी सामग्री करी, परंतु साग कछु न हतो। तब गदाधर दास के वैष्णव बैठे हते, तिनसो कही, ऐसो कोई वैष्णव है जो साग ले आवे। सो माधो दास
बेनीदास के भाई जिनने वैश्या घर में राखी हती सो बोले, कहो तो मैं ले आऊं। सो यहाँ भाव प्रकाश ताको आशय यह है, जो मैं वैश्या राखी है सो मेरो लायो लेओगे। ये शंका सो उनने पूछी कि कहो तो मैं ले आऊं, यानी तुम आज्ञा दो तो मैं लेके आऊं। तब गदाधर दास कहे, जो ले आओ। यहाँ गदाधर दास को भी ज्ञात तो था ही कि उनने वैश्या घर में रखी है, फिर भी आप बोले तो यहाँ भाव प्रकाश कर रहे हैं। सो गदाधर दास के हृदय में दोष दृष्टि नाही है। श्री आचार्य जी को संबंध जानत हैं, ताते कहे कि ले आओ। तब बथुआ की भाजी ले आए। तब गदाधर दास प्रसन्न वह के कहे, बेगे संवारी देव। सो भाव प्रकाश या में यह जताए, जो प्रीति सो लाए तो संवारी वे की मुख्य सेवा भी दिए। तामे जताए, जो सेवा प्रीति सो करें, जो भले कैसे भी हों, ताके हाथ को श्री ठाकुर जी प्रीति सो अंगीकार करें हैं। सो पाछे सामग्री करी श्री ठाकुर जी को भोग धरे। समय भय भोग सराई अनोसर करी। सगरे वैष्णव को महाप्रसाद की पातर धरे। सो सब वैष्णव महाप्रसाद लेत साग बखान्यो, यानी जो शाग सिद्ध हुआ था उसका बखान करने लगे। तब गदाधर दास परोसत माधवदास पास आए। तब प्रसन्न होए के माधवदास सो कहे, जो तिहारो लायो साग श्री ठाकुर जी अरोगे हैं, ताते तो को हरि भक्ति दृढ़ हुई। यह आशीर्वाद दिए। सो भाव प्रकाश या में यह जताए, जो रंच सेवा साग की माधवदास दीनता सो किए, ताते श्री ठाकुर जी प्रीति सो अरोगे। यह तब जनाए, जो वैष्णव प्रसाद लेई सराहना करे। तब दो सेवा सिद्ध होए, और भगवदी ये समान उदार कोई नहीं। सो रंच साग की सेवा किए, जन्म जन्म को संसार मिटाई, हरि भक्त करी दिए। ऐसे गदाधर दास भगवदीय हैं। यानी केवल थोड़ी सी शाक की सेवा करने मात्र ही जन्म जन्म के संसार के दोष मिटा दिए और हरि भक्ति दृढ़ करा दी। ऐसे गदाधर दास भगवदीय हैं। सो अब छेल्लो प्रसंग लेके अपन पूर्णता की ओर प्रस्थान करेंगे। सो वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दिन गांव के बाहर बनजारा आई के उतरे, ताको बैल चाहिए। सो गांव में आई 10-15 गदाधर दास के सगे ब्राह्मण बैठे हते। सो गदाधर दास की ईर्ष्या करते हते और कहते, जो बड़ो भगत भयो है। सो बनजारे ने उन ब्राह्मण सो पूछो, हमको बैल मोल को लेने सो कहाँ मिलेंगे, यानी उनको बैल चाहिए था तो खरीदने के लिए कहाँ मिलेगा। तब उन ब्राह्मण ने कही, गदाधर भगत हैं, उनके यहाँ जितने चाहिए तितने मिले, परंतु यूँ तो वे न देंगे। उनके पास रुपया दे आओ, कहियो हमको जहाँ सो चाहो तहाँ सो मंगवाई देहू, पाछे दूसरे दिन जाइयो, तब बैल तुमको मिलेंगे। तब बंजारा 100 रुपया ले गदाधर दास के पास गयो, कहो हमको बैल लेने हैं, सो तुम मंगाई देहू। तब गदाधर दास ने कही, बाबा जो हमारे बैल कहाँ, गांव में पूछो, हम तो जानत नहीं हैं। तब बंजारे ने 100 रुपया गदाधर दास के आगे धरी दिए, उठी चलियो, कहो काली बैल लेन आऊँगो। मोसो गांव के लोगन ने या भांति बताए हैं। तब गदाधर दास ने जानी, जो हमारी जाति के लोगन ने याकू बहकाए होंगे। तब गदाधर दास ने कही, काल ही मध्याह्न समय तो न देखोगे। तो बंजारा प्रसन्न हुई के कहे, जो आछो यह रुपया राखो। पाछे गदाधर दास 100 रुपया की सामग्री मंगाए, सगरे पाक सिद्ध करी, दूसरे दिन भोग धरे। फेरी सगरे वैष्णवन को परोसत हते। मध्याह्न समय तब बंजारा आयो। तब गदाधर दास ने कही, भले समय आयो, यानी गदाधर दास ने कही कि अच्छे समय पे आए। ये सब ठाकुर जी के बैल हैं, या में बछरा हु है, तरुण हु है, जो तुमको जैसे चाहिए तैसे देख ही लेहू। सो भाव प्रकाश या को आशय यह बैल धर्म को रूप है, यानी बैल जो है वो धर्म का रूप है। सो गदाधर दास कहे, आज के काल में धर्म उन वैष्णवन में है। सो धर्म ले तो होए तो देख ही ले। बैल को यह जो जा कारज में लगाओ सोई करे, नहीं तो न करे, और जो खवावे वो खावे, संतोष करे, तैसे ये वैष्णव हैं। जो जा कार्य में चलत हैं सो प्राप्त होए,
तामे संतोष है। सो गदाधर दास जी ने यूँ विचारी कि ये बेचारा मांगने आया है तो अब क्या करें। तो उनने कही कि मध्याह्न समय में आइयो। तो वह बंजारा ने 100 रुपया उनको दे रखे और कही कि मैं कल मध्याह्न को आऊँगा। तब गदाधर दास ने वह 100 रुपया के सामग्री मंगाई और ठाकुर जी को भोग धरा और ठाकुर जी को भोग सरा के गांव वाले वैष्णवों को बुलाया और उनको महाप्रसाद दिया। तब तक मध्याह्न समय हो गया था तो वह बंजारा वो समय पर आया। तो गदाधर दास जी ने उसको देखकर कहा कि तू बहुत भले समय पर आया है, और कही कि ये सब जितने भी वैष्णव हैं वो सब ठाकुर जी के बैल ही हैं, जो यहाँ में बछड़ा भी है, तरुण भी है, जो चाहिए सो तू देख ले। तो हरिराय जी यहाँ भाव प्रकाश कर रहे हैं कि जो बैल है वो धर्म का रूप है। सो आज के काल में, ऐसे कलयुग में, तो धर्म एक केवल वैष्णवों में ही बचा है। सो तू धर्म लेतो होए तो ये यामे सु देख ले। और बैल को तो ऐसो होवे कि जो कारज करवाओ, यानी जो कार्य करवाओ सो वो करे, नहीं तो नहीं करे। बाकू जो खवाओ वो खावे और हर एक चीज़ में संतोष रहवे। वैसे ही वैष्णव हैं। सो बंजारे की सामग्री श्री ठाकुर जी अरोगे वैष्णव महाप्रसाद लिए और गदाधर दास प्रसन्न होए के कहे सो ऊ बंजारे को ज्ञान होए गयो, जो ए तो भगवत भक्त हैं। गांव के लोगन ने मस्करी करी, यानी मजाक किया है, और लड़ाई वे को उपाय कर्यो हतो, परंतु मेरे बड़े भाग्य हैं जो यामीश मो सारी के पापी की सत्ता अंगीकार किए। यानी मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि ये बहाने मेरे जैसे पापी के द्रव्य और सत्ता अंगीकार किए। अब मैं इनकी शरण जाऊँगा, कृतार्थ होऊंगा। तब साष्टांग दंडवत गदाधर दास को करी कहो, मैं रात्रि दिन संसार समुद्र में भटकत हूँ, अब तिहारी शरण आयो हूँ, मेरो उद्धार करो। तब गदाधर दास ने कही, हम तो सेवक करत नाही, परंतु ए सगरे वैष्णव और हम श्री आचार्य जी के सेवक हैं। सो अडेल में विराजत हैं, जो तुम तिनके सेवक हो। पाछे गदाधर दास ने देवी जीव जानी वाको महाप्रसाद दिए। तब बंजारा अडेल आई, श्री आचार्य जी पास नाम पाई कि कृतार्थ भयो। सो भाव प्रकाश या में यह जताए, जो भगवदीय के एक क्षण के संग ते जो उत्तम जीव होए तो वाको कार्य वह जाए। यानी भगवदीय के केवल एक क्षण के संग से वह यदि उत्तम अधिकारी या भगवदीय जीव हो तो वह मात्र एक क्षण के संगत से ही कृतार्थ हो जाता है। गदाधर दास ऐसे भगवदीय हैं, इनके हृदय को अगाध भाव है, सो कैसे कहो जाए। सो वे गदाधर दास जी श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताई लिखिए। सो ऐसे भगवदीय परम कृपा पात्र श्री आचार्य चरण के सेवक को कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम पहुँचे। सो यहाँ गदाधर दास जी की वार्ता संपूर्ण होती है। और अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक बेनी दास और माधव दास, दो भाई क्षत्रिय जो गदाधर दास के गांव में ही, कड़ा में ही रहते, उनकी वार्ता का लाभ हम अगले बुधवार को उठाएंगे। तब तक के लिए आज के सत्संग को हम यहीं संपूर्ण करते हैं। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।